अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पॉलिटिकल डायरीज़ मैं अकेला ही कर रहा हूँ आज, और इशू ऐसा है कि जिस पे मैं चाहता हूँ कि मैं जो एक्सपर्ट ही कह दें आप कि मेरे पास मटेरियल ज़्यादा है इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरों पे जिनसे मेरी दोस्त आप से बात हुई उन्हें इनका तजर्बा नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, तो गलत इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इस पर बात करें। और इशू है जजेस ब्यूरोक्रेट को अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट का केस है, और कई हकायक सच सामने नहीं आए, तो उनका सच आना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ये खबर मेरे सामने है, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जजेस ब्यूरोक्रेट को कुरानंदाजी से प्लॉटों की अलॉटमेंट मुअत्तल। जजेस ब्यूरोक्रेट को, अब ब्यूरोक्रेट का लफ्ज़ इसमें ऐड आ गया, हालांकि जब मैं जजमेंट पढ़ूंगा आपके सामने और वहीं से आगे मैं लेके चलूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इशू क्या है। करप्शन और जुर्म में सजा पाने वाले जजेस को भी प्लॉट मिले, जिनकी ज़मीनें ली गई वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएँ। चीफ जस्टिस अतर मिनाला के बारे में, और चीफ जस्टिस अतर हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनाला ने जजेस और ब्यूरोक्रेट को कुरानंदाजी के जरिए प्लॉटों की अलॉटमेंट पर हुक्म इम्तना जारी कर, हुक्म स्टे होता है जी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़िली अदालत के जजों के प्लाटमेंट की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी गई, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनाला ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने मुकामी अफराद को आबाओ अजदाद की ज़मीनों से बेदखल करने से रोक दिया। अदालत ने मार्क दिया कि हैरत अंगेज़ तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजों को भी प्लॉट मिले, पूरी ज़िले अदलिया को प्लॉट मिले, और जिनकी ज़मीनें ली गई वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएँ। तयबा तशद्दुद केस में सजा पाने वाले, करप्शन पर हटाए जाने वाले जज को भी प्लॉट मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्लॉट केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया। और फेडरल बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी है, F14 और F15 के मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के 4700 प्लॉट की कुरानंदाजी की गई है। ये मैं जो अखबार में रिपोर्ट हुआ है मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। जो ऑर्डर है वो 20 अगस्त का है। आसिफ परवेज़ एटसेट्रा वर्सेस लैंड एक्विजिशन कलेक्टर। इसमें उन्होंने चैलेंज किया कि जो एक्विजिशन का प्रोसेस है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1897 जो है, वो मैंने बड़े अरसे से, मैं 2015 से कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसको अल्ट्रा वायरी आइन के आर्टिकल 23, 24 और 10A के मुतसादम करार दिया। जिसका दिल चाहता है, जंगल का कानून है यहाँ पर, और बादशाह वायसराय का दौर है, इस ज़मीन पे कब्ज़ा कर लो और कब्ज़ा लेकर चल जाओ। आपके यहाँ मेट्रो ऑरेंज में मैंने जो मामला चैलेंज किया था, यानी महंगी तरीन ज़मीन कौड़ियों के भाव, रिंग रोड के लिए ज़मीनें ली गई, कौड़ियों के भाव ली गई, और ये वो कानून है जो ख़त्म होना चाहिए। इंडिया में रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन और फेयर कंपनसेशन का कानून आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने तवज्जो नहीं की। तो यहाँ चूँकि बात चली है, मैं मुतालबा करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस सारे मामले को सीरियसली टेकअप करें, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के ये काले कानून को, ये वो कानून है जो लोगों के हक़ ले जाता है। बेचारों का कारोबार, ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं इसने, और फेयर कंपनसेशन नहीं आज तक मिली। और ये बुनियादी तौर पर यही बताया है कि लैंड एक्वायर करने के लिए जजिस का एक तरफ रख दें ज़रा, यानी अजीब सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी इसने कि जनाब जो उनकी अलॉटमेंट है, ये पॉलिसी नहीं चैलेंज हुई। मैं पहले ज़रा मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर। और एक रेट का जिक्र कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी और ने इस सारे मैटर को टेकअप किया, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क ने इंस्ट्रक्शन लेने का कहा है कि वो ले लेंगे प्राइम मिनिस्टर से और मेंबर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। कीप इन व्यू द पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन विच हैज़ बीन रेज इन द केस, लार्जमेंट का कह दिया गया, टिल द नेक्स्ट डेट द अलॉटमेंट मेड इन फेवर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर सर्विंग और हैव सर्व्ड इन दिस कोर्ट एंड द इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल रिमेन सस्पेंडेड एंड नॉट एक्टेड अपॉन। ब्यूरोक्रेट्स की हद तक नहीं, सिर्फ इस हद तक है। अब वो अपना कोर्ट लैंड एक्विजिशन के हवाले से किस हद तक जा सकती है वो मामला देखना है। कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे ये वाला फैसला भी चल जाए, ताकि आप लोगों तक पोजीशन क्लियर आ जाए। लेकिन असल तारीख बतानी बड़ी ज़रूरी है। आज बड़ी मर्चें लग रही हैं। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रंट पे आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस हमाम में सारे नंगे हैं। आपको याद होगा अमीर शकील रहमान का केस चल रहा है, वो भी प्लॉट एडजस्टमेंट अलॉटमेंट सारा आपके सामने है। और आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने जब वज़ीर आला थे किस तरह LDA में बंदर बांट की, किस तरह लोगों को नवाजा, प्लॉट दिए जैसे इनके बाप के प्लॉट थे। तो आज तक तो वो सेटल नहीं हो सका। नैब भी कोशिश करता रहा, लेकिन वो इंक्वायरी अभी तक फाइनल नहीं आ सकी, और मामला वो चलते रहे। मैं तारीख़ी तौर पर आपको कुछ चीज़ें लेके जाने लगा हूँ जो मैं बताऊँगा आपको।
अभी मैं पहले प्लॉट अलॉटमेंट के हवाले से जनाब अतर मिनल्ला जब वकील थे लॉयर्स मूवमेंट के दौरान, तो क्या कहा था उन्होंने, और वो आपके सामने रख रहा हूँ। जब बहाल हो गया तो उस वक्त मैटर चैलेंज किया जाना चाहिए था, नहीं चैलेंज किया गया। पहले ज़रा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब वो वकील थे लॉयर्स मूवमेंट में साथ थे, क्या उन्होंने कहा ज़रा वो सुन लीजिएगा, 1-2 मिनट की या 2.5 मिनट का जो उन्होंने कहा, पहले ज़रा वो सुन ले। हम बात कर रहे हैं प्लॉटों की मुनसिफाना तकसीम की। ब्रेक पे जाने से पहले अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वजीर आजम ने एक गलत कदम उठाया। अतर मिनल्ला साहब, इसमें से कुछ प्लॉट्स ऐसे भी अलॉट हुए जब एक मुल्क में परसेप्शन था कि शायद मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा है और बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और कुछ सिटिंग जजेस के भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। क्या उनको ये प्लॉट्स लेने चाहिए थे? देखिए जी, मेरा अपना ज़ाती वो तो ये है, मुझे इसकी तफसील का नहीं पता है, लेकिन अदलिया को और हर जज को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरह न सिर्फ आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद दिखाई भी देना चाहिए। तो अगर वजीर आजम साहब से किसी ने प्लॉट लिया है, मैं उसको सच्ची बात है मुनासिब नहीं समझता। दूसरी बात यह है, मैंने आपको जिस तरह कहा, और ये अब पार्लियामान का काम है कि ये कानून बनाए, एक कमीशन होना चाहिए जो सिर्फ इस मुल्क के लिए कुर्बानी देता है उसमें। और उन प्रपोजल्स की तरफ हम आते हैं। आप मुझे ये बताएं, एक जर्नैल जो है उसको किस खाते में 25 एकड़ जमीन मिल जाती है? वो उस शहीद के बेवा को क्यों नहीं मिलती जो एक सिपाही है और वो इस मुल्क के लिए जान कुर्बान देता है? देखें, इसी तरह फेडरल सेक्रेटरी, हर फेडरल सेक्रेटरी जो ग्रेड 22 में जाता है उसको एक प्लॉट किस खाते में मिलता है? ऐसे भी इन्होंने प्रमोट किए जो 15 दिन बाद जो है रिटायर हो रहे थे, एक एक प्लॉट लेके चले गए। इसी तरह आप अपने जर्नलिस्टों को भी देख लें, बड़े एहतराम के साथ देखें, हम सब इस माहौल में रह रहे हैं, लेकिन प्लॉटों का इंसाफ, प्लॉटों की इंसाफ की बात नहीं, प्लॉटों की मैं ये कहता हूं कि ये प्लॉट जो है ये इस मुल्क के आवाम की मलकियत है, इसको देना करप्शन है, ये मुकम्मल बंद हो जाना चाहिए। जी, आपने वो सुन लिया। अब मैं आपके लेके जाऊंगा, मुख्तलिफ डेट अखबारों के डेट हैं, ये डॉन ही में छपी है, लाहौर हाई कोर्ट अलाउज इंस्पेक्शन ऑफ LDA रिकॉर्ड प्लॉट्स फॉर जजेस। मैं जज कह रहा हूँ, और ये जस्टिस उस वक्त अब्दुल मजीद टवाना साहब थे। व्हाट अ फेयर मैन। ये नवंबर 6, 2001 का मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने डॉन अखबार की। डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ग्रांटेड परमिशन टू द पिटिशन ऑफ मंडे टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ LDA regarding allotment of plots to the retired and incumbent judges of superior courts. जस्टिस अमीर आलम खान थे, उस वक्त दिसंबर 10 के कॉन्टेक्स्ट में पूरी डिटेल में खबर आपके सामने वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी। मैं कब का जिक्र किया मैंने आपका? 2001 का। मैं यही नहीं रुकूंगा, एक और ख़बर आपके सामने मैंने पढ़नी है, और वो ख़बर है उस वक्त नेशन अखबार में छपी है, और नेशन अखबार में ज़रा, और किस डेट की है ज़रा वो भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। ये दिसंबर 13, 2011, 2001 पढ़ा था, 2011। 2 मेंबर बेंच था। डायरेक्टर जनरल को कहा है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स गिफ्टेड टू जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ। द बेंच हेडेड बाय जस्टिस खालिद महमूद खान इशूड दिस 17 years old केस, 17 साल पुराना केस, कैंसिल ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट गिवन टू जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इन नवाज शरीफ टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर इन 1993। आप परेशान तो नहीं हो गए? ये पुरानी चली आ रही है, पॉलिसी दे रही है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं पहले बता दूँ, अलॉटमेंट का इस कॉन्टेक्स्ट में जजेस को देने में कोई अर्ज नहीं है। अगर आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से बचाना है तो ऐसे एडवांटेजेस आपको देने चाहिए, प्रिविलेजेस देने चाहिए, और पूरी दुनिया में होता आ रहा है। अलग बात है कि इस पर कानून साजी होनी चाहिए, फेयरनेस आनी चाहिए, लेकिन यह कुरानदाजी का एक प्रोसेस सारा कुछ सामने रखा हुआ है। अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो बाकायदा अखबारों में छपी है। 400 ऑफ पाकिस्तानी टॉप ब्यूरोक्रेट गॉट एक्स्ट्रा इस्लामाबाद प्लॉट वर्थ ₹25 बिलियन अंडर कंट्रोवर्शियल पॉलिसी। ये एक रिपोर्ट के हवाले से बात की है, और जिक्र किया गया इसमें, ये न्यूज़ अखबार में भी छपा कि लग्जरियस प्लॉट्स दिए गए हैं, और टॉप सिविल ब्यूरोक्रेट जो 22वें ग्रेड या उससे ज़्यादा 22वें ग्रेड से के हैं, और 500 स्क्वायर यार्ड के दिए हैं, जो जॉइंट मार्केट वैल्यू जो है वो 25 अरब के करीब है, और उसके लिए 1.6 अरब रुपया वसूल किया गया है। और
80% वो लोग हैं जो अपनी पेंशन की उम्र जो है गुजर चुके हैं और एडिशनल प्लॉट्स लिए गए हैं। और प्रीवियस रजीम जो है उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आज़म ग्रुप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN 2014, पहले मैंने आपको 2001 1993 का बताया, ये 2014 के हवाले से जिक्र है। और मई 2015 में और ये इस पॉलिसी को जहाँ तक एक्स्ट्रा प्लॉट के हवाले से सस्पेंड कर दिया गया था। इस पर अपना वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से भी एतराज़ात आए हैं और बड़े क्लियर एतराज़ात थे, लेकिन उसके बावजूद जो कि पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, उस पॉलिसी को सामने रख के ब्यूरोक्रेट आपके यहाँ ताकतवर इंसान है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको छेड़ नहीं सकता, और एडवांटेजेस वो इसी तरह से वन वे और दी अदर वो लेते रहते हैं। मेरे यहाँ 2-3 सवाल हैं, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल आप तक बताता चलूँ। देखें, यहाँ सियासी रिश्वत चलती रहती है, एडवांटेजेस आते रहते हैं। ये जो अब वाली खबर लगा कर ये पनामा केस के कॉन्टेक्स्ट में जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, किसी पनामा या कोई फेवरेटिज्म का इशू नहीं है, कुरानंदाजी के जरिए मेरिट के ऊपर है। पहले मैं क्लियर कर दूं, जो भी पॉलिसी है वो पॉलिसी गलत है, एतराज़ है, इख्तलाफ है, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये जो बैठ करना कि जैसे जहाज अफजल पनामा केस सुना, खुदारा फॉर गॉड सेक डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन, बेवकूफ़ मत बनाएं इस कौम को। आप कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिए हैं, जान के झूठ बोलो, फिर जनरेशन वार का हिस्सा बन के कंट्रोवर्सी। कहा तो देख ले नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दौर में क्या कुछ होता रहा, ये कोई नई चीज नहीं है। मैं इस चीज को डिफेंड कर रहा हूं, प्लॉट देना या ना देना, कानून बनाएं, पॉलिसी चेंज करें, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन मेरा नुक्ता नजर आज बड़ा क्लियर है कि ये जो कंट्रोवर्सी जान के जजेस के प्लॉट को देना, फलान जज को मिल गया, फलान जज को मिल गया, जजेस को उसी पॉलिसी के मुताबिक मिला है जिसमें ब्यूरोक्रेट को मिला है, जिसमें बाकी लोगों को मिलता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट अंटिल अनलेस दिस पॉलिसी हैज बीन सेट असाइड बाय। और ये मैंने आपके सामने 1993 से शुरू किया आपके, और आज हम 2021 में बैठे हुए हैं। इतना साल गुजर गए, किसी गवर्नमेंट ने, किसी ने कोशिश की इस हवाले से? नहीं कोशिश की। हर एक यानी वो एक प्रिविलेज या एडवांटेज सारे, अब मौका आ गया है, आए कानून बनाएं। इस पर मैं गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा कानून बना दें, इस पर पॉलिसी की शक्ल में कानून बना दें, और इस तरह की अलॉटमेंट्स आप कर सकते हैं। आइन और कानून ये इजाज़त देता है, और उसमें सर्टन बेनिफिट आप फिक्स कर सकते हैं या जिसका एडवांटेजेस लिया जा सके। बहरहाल ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करें, फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा मत बने। इजाज़त चाहूँगा पॉलिटिकल डायरी से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।